नमस्कार बच्चों, हम लोग पाठ 5 रसीले आम का पेज नंबर 33 कर लिए थे। पेज नंबर 33 यहाँ तक बौर आते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमराइयों में कोयलें गाने लगती है, आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं, ठीक है। अमराइयों का मतलब क्या हो गया? आम का बगीचा। गांव में आमों के जो बगीचे होते हैं उसको अमराई कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोयल बहुत सारे कोयल है, इसलिए कोयलें गाने लगती है। आप देखते हो अभी भी कभी कभी मॉर्निंग में आप उठो तो आपको कुहू कुहू आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ किसकी होती है? कोयल की, ठीक है। और अभी कौन सा सीजन है? आम का सीजन है, तो इसलिए यहाँ कहा गया अमराइयों में कोयलें गाने लगती है। कहने का मतलब बगीचों में कोयल जो है वो सुरीली आवाज़ में आवाज़ निकालती है। आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं। आमों के शौकीन, आम का शौकीन तो कौन नहीं होता है, सभी को आम खाना पसंद होता है, पक्षियों को भी आम अच्छा लगता है, ठीक है। तो तोते जो होते हैं वो आम के पेड़ पर बैठकर और आम खाते हैं और माली उसे देखकर भगाने के लिए तत्पर रहता है, चौकस रहता है, ठीक है। पेड़ों की रखवाली करता है ताकि उसका आम खराब ना हो जाए, क्योंकि तोता क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा आम खाकर और छोड़ देता है तो सारा आम बर्बाद हो जाता है। वो चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे माली के हाथ आ गए तो उनकी खैर नहीं होती। चुपके से मतलब समर वेकेशन होता है, उसमें गाँव में बच्चे क्या करते हैं, दोपहर में चुपके धीरे धीरे आमों के बगीचों में जाते हैं और माली अगर थोड़ा आराम कर रहा है, कभी इधर उधर थोड़ा है, वो चुपके छिपते हुए बगीचे के अंदर जाते हैं और आम तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर माली उन्हें देख लिया तो फिर भगाने लगता है। आम को अमृत फल भी कहा जाता है। आम को क्या कहा जाता है? अमृत फल, क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। आम कैसा होता है? अमृत के समान मीठा और गुणकारी। वो बहुत ही मीठा स्वादिष्ट होता है और उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। कच्चे आम की चटनी बनती है। आप लोग खाए हो कच्चे आम की चटनी? आप अपनी मम्मी से पूछना, दादी से पूछना, कच्चे आम की चटनी बनती, आपको बनाकर खिलाए। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। पन्ना क्या होता है? वो लिक्विड होता है, शरबत। आम का जो शरबत होता है उसे पन्ना कहा जाता है, ठीक है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। तो इसे या तो भूनकर या तो उबालकर उसमें चीनी डालकर मिलाया जाता है और पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती। लू का मतलब क्या हो गया? जो गर्म हवा गर्मी के मौसम में चलती है वो हमारे शरीर में छू जाती है और हमें नुकसान पहुंचाती है, तो उसे लू लगना कहते हैं। इसलिए लोग गर्मियों में भोजन के साथ पन्ना नियमित रूप से पीते हैं। नियमित रूप से कहने का मतलब हुआ प्रतिदिन जब भोजन करते हैं तो जैसे छाछ पीते हैं ना, वैसे वो नियमित रूप से पन्ना भी पीते हैं ताकि गर्मी में लू ना लगे।
गर्म हवा हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। आप अपने घर में भी अपनी मम्मी, अपनी दादी से पूछ सकते हो। आम के कई तरह के अचार बनाए जाते हैं, खट्टे, मीठे, उसको कद्दूकस करके, काट के, ठीक है। जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। जूस की दुकानों पे, जो रस की दुकान होती है, वहाँ मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। जब मित्रों, अपने दोस्तों, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, अपने परिवार वालों के यहाँ जब घूमने जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे ना लगते हों। क्या आपको आम पसंद है? किसे किसे आम पसंद नहीं है? सभी को? वाह, वेरी गुड, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, शाम हो या रात का भोजन, आम तो हर समय खाया जाता है। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, दिन का भोजन को क्या कहते हैं? लंच। तो हम सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन हो या शाम हो या रात का भोजन हो, हर समय आम खाना पसंद होता है, ठीक है। तो अभी इस पाठ से हम लोगों ने क्या सीखा कि आम विभिन्न तरह के होते हैं। आम कितने भी किस्म के होते हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। इससे बनने वाले खाद्य पदार्थ भी बहुत तरह के होते हैं, पेय पदार्थ भी बहुत तरह के होते हैं। हम बहुत सारे चीज़, इससे बहुत सारा मेन्यू तैयार करते हैं खाने के लिए, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। और फिर हमें आज ये जो कठिन शब्द लिखना है, कहाँ लिखना है? कठिन शब्द नोटबुक में। कहाँ लिखना है? नोटबुक में। तो ये जो अंडरलाइन, रेखांकित वाले शब्द है, पाठ 5 रसीले आम में जो रेखांकित वाले शब्द है, उसे आप पहले नोटबुक में रेड लाइन के नीचे ही, ऊपर नहीं लिखना है बेटा, क्योंकि हिंदी में शिरोरेखा जरूरी है, इसलिए नीचे रेड लाइन के नीचे पाठ 5 रसीले आम, फिर उसके नीचे हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 1 लाइन स्किप करके और हम सारे शब्दों को लिख डालेंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।